नमस्कार मित्रों। हम लोग विज्ञान की एक नए अध्याय यूनिट एवं डायमेंशन, इकाई एवं बीमा की चर्चा करेंगे। इससे बीपीएससी टीआरई 3 में कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं विज्ञान से संबंधित। तो देर नहीं करते हैं, बढ़ते अपने पहले प्रश्न की ओर। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि इन द फॉलोइंग विच इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। नीचे आपको चार ऑप्शन दिया गया है और पूछा जा रहा है कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है इन दिए गए ऑप्शंस में से। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को हम मूलभूत भौतिक राशि बोलते हैं। मूलभूत भौतिक राशि। तो आपको ज्ञात होगा कि 7 मूलभूत भौतिक राशियां हैं। देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। दे आर लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, thermodynamic temperature, luminous intensity and amount of substance। यानी 7 मूलभूत भौतिक राशियां हैं जिनमें से हमको ऑप्शन में से देखना है। तो बल, बल जो है वो मूलभूत भौतिक राशि नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। वेग यानी वेलोसिटी ये भी नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट 7 में से एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, मूलभूत भौतिक राशि है। अगर इसकी मात्रक की बात की जाए तो इसकी मात्रक एम्पियर है। ए से इसको दिखाते हैं। जबकि कार्य क्या है, एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, यानी व्युत्पन्न भौतिक राशि है। इसलिए प्रश्न का सही उत्तर है आपका सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका द यूनिट ऑफ पावर इज, यानी शक्ति का मात्रक है। तो हर्ज आपको पता होगा फ्रीक्वेंसी का मात्रक है, तो ऑप्शन नहीं हो सकता। वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का मात्रक है, नहीं हो सकता। न्यूटन फोर्स का मात्रक है, नहीं हो सकता। लेकिन पावर की अगर बात करें तो पावर का मात्रक कौन है, वॉट। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज। तो सेम क्वेश्चन ऊपर की तरह ही है। तो इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट कौन है, तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। वोल्ट की अगर हम बात करें तो विभव और विभवांतर का होता है। कूलम की बात करें तो आवेश यानी चार्ज का होता है। एम्पियर की बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट का होता है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा चौथा है। चौथा कहता है द यूनिट ऑफ फोर्स इज। तो यूनिट ऑफ फोर्स क्या है। तो यूनिट ऑफ फोर्स आपसे पूछा जा रहा है, तो फोर्स का आपको पता है कि एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है। मास की अगर यूनिट की बात करें तो केजी, और एक्सेलरेशन की बात करें तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन के नाम से हम लोग जानते हैं, न्यूटन। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 5 है। 5 क्या बोल रहा है, द यूनिट ऑफ वर्क इज। तो वर्क का फॉर्मूला आपको याद होगा, एफ डॉट एस होता है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट मीटर। और न्यूटन मीटर को हम लोग जूल के नाम से जानते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है जूल। वोल्ट की अगर हम बात करें तो वोल्ट हमारा पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर या विभव का है। वॉट की बात करें तो शक्ति का है। ओम की बात करें तो रेजिस्टेंस का है, यानी प्रतिरोध का है। छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठा प्रश्न हमारा कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी इज द मेजर्ड ऑफ। फ्रीक्वेंसी किस चीज का मेजर है, तो फ्रीक्वेंसी जो है आपका मेजर करता है हर्ज। फ्रीक्वेंसी को कौन मेजर करता है जी, हर्ज मेजर करता है। सातवें प्रश्न की अगर हम बात करें तो सातवें प्रश्न में क्या कह रहा है, व्हाट इज मेजर्ड इन हर्ज। तो हर्ज में क्या मेजर करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी मेजर करते हैं। इसके अलावा एनर्जी की एसआई यूनिट की बात करें तो जूल होती है। हीट की एसआई यूनिट की बात करें तो ये भी जूल होती है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, वापस से छठा प्रश्न एक बार देख लेते हैं हम लोग। छठा प्रश्न क्या कह रहा है, तो फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन। फ्रीक्वेंसी को किस में मेजर करते हैं जी, तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग अपन हर्ट्ज में मेजर करते हैं। अगर मीटर पर सेकंड की बात करें तो मीटर पर सेकंड में आपका क्या होता है, वेग होता है या चाल होता है। वेग या चाल होता है, यानी वेलोसिटी होता है, या फिर क्या हो जाता है आपका स्पीड होता है। वेलोसिटी और स्पीड की ऐसा यूनिट कौन है, मीटर पर सेकेंड। रेडियन की अगर हम बात करें तो ये होता है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल यानी कोण का है, ये कोण का एंगल का है, प्लेन एंगल का है। अगर वॉट की बात करें तो वॉट किसकी है भाई, तो वॉट जो है वो शक्ति की है। शक्ति यानी
पावर की है। पावर के लिए हम क्या यूज करते हैं, वॉट यूज करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि व्हाट इज मेजर्ड इन हर्ज। हर्ज में क्या मेजर करते हैं, तो हर्ज में हम क्या मेजर करते हैं जी, तो हर्ज में अभी अभी बात की हम लोगों ने, फ्रीक्वेंसी मेजर करते हैं। एनर्जी की बात करें तो एनर्जी का मात्रक जूल है। हीट की बात करें तो हीट भी एक तरह का एनर्जी है, इसका भी मात्रक जूल है। और क्वालिटी, यहाँ पे बात नन ऑफ दीज तो होगा नहीं, तो इसलिए 7 का करेक्ट ऑप्शन ए है, फ्रीक्वेंसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी इज। इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी, तो आपको एक फॉर्मूला याद आएगा। फॉर्मूला ये है कि फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, जिसमें ये रो जो है इसी को हम लोग बोलते हैं रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी रजिस्टिविटी होता है हमारा, ये रो रजिस्टिविटी होता है। तो अगर रो निकाल ले तो रो इक्वल टू क्या होगा, आर ए बाई एल। तो आर के लिए अगर मात्रक की बात करें तो आर का मात्रक ओम होता है, एरिया की बात करें तो मीटर स्क्वायर होता है, लेंथ की बात करें तो मीटर होता है। इसमें से ये मीटर आपका, इसमें से ये मीटर इस मीटर वर्ग को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। और कैंसिल करने के बाद आपका बच जाएगा ओम मीटर। तो क्या कोई ऑप्शन है ओम मीटर के नाम से, तो ओम मीटर के नाम पे अगर कोई ऑप्शन होगा तो वो आपका प्रश्न का सही उत्तर होगा। देखते हैं तो ओम मीटर पर है तो नहीं, फैराडे है, एम्पियर है, वोल्ट है, ओम है, नन ऑफ दीज। तो प्रश्न का सही उत्तर है आपका नन ऑफ दीज। वैसे फैराडे की अगर बात करें तो ये कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट है, इसलिए नहीं हो सकता। एम्पियर की बात करें तो करंट का ऐसा यूनिट है, वोल्ट की बात करें तो विभवांतर का ऐसा यूनिट है, ओम की बात करें तो रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट है। चलिए करेक्ट क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन है ई। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि ओम मीटर ऐसा यूनिट होगा। तो अभी अभी हम लोगों ने ऊपर के प्रश्न में निकाल लिया है कि ओम मीटर किसका यूनिट है, तो रजिस्टिविटी का यूनिट है। ध्यान देंगे, रेजिस्टेंस का नहीं बल्कि रजिस्टिविटी का है। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट ओम होती है, ओ एच एम, ओम। रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट ओम है। कंडक्टेंस की का कंडक्टेंस का महो है, महो, यानी उल्टा ओम बना देंगे आप। चार्ज का चार्ज का आपका कूलम्ब है, चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम्ब है। नन ऑफ दीज वाली तो बात है नहीं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 30 क्या कह रहा है आपको, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 क्या कह रहा है आपको, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। दिए गए कुछ जोड़े हैं, जोड़े इन जोड़ों में से उसको खोजना है जो सही मिलान नहीं किया गया है। तो आपका सबसे पहला है पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस को हम डायोप्टर में मेजर करते हैं, तो ये आपका सही मिलान है, इसलिए प्रश्न का उत्तर तो नहीं हो सकता है। फिर आपका क्या कह रहा है, प्रेशर। तो प्रेशर का ऐसा यूनिट पास्कल होता है, ये भी सही मिलान है। फिर एक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस, तो एक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस के लिए क्यूरी दिया गया है, तो क्यूरी नहीं हो। एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का बेकरल होता है, बेकरल होता है। एक्टिविटी ऑफ इसका ऐसा यूनिट बेकरल है, ना कि क्यूरी। ना क्यूरी जो है वो नॉन ऐसा यूनिट है, नॉन ऐसा यूनिट है। तो प्रश्न का सही उत्तर था कि कौन करेक्टली मैच नहीं है, प्रश्न का सही उत्तर आ गया आपका सी। वैसे हीट जो है एक एनर्जी है, इसलिए ये भी जूल इसका ऐसा ही मात्रक होगा, तो ये भी नहीं हो सकता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहा है आपका कि लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ। आप याद रखेंगे नाम है लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष बोलते हैं। प्रकाश वर्ष एक दूरी का मात्रक है, एक वर्ष में जितनी दूर प्रकाश चलता है उसको हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। टाइम से कंफ्यूज नहीं होना है, टाइम का ऐसा यूनिट नहीं है, बल्कि ये दूरी का ऐसा यूनिट, सॉरी दूरी का ये यूनिट है, दूरी का एक मात्रक है लाइट ईयर, यानी प्रकाश वर्ष। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। जनरली ये ग्रहीय दूरियों को मापने के काम में आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्या कह रहा है, अ लाइट ईयर का डेफिनेशन आपसे पूछ दिया गया कि अ लाइट ईयर इज, लाइट ईयर क्या है, ईयर विच हैड मैक्सिमम सनलाइट। तो नहीं, गलत है ये। ईयर इन विच वर्कलोड इज वेरी लाइट, ये भी नहीं है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका सी है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड मून, ये भी आपका प्रश्न का उत्तर नहीं है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13 क्या कह रहा है, लाइट ईयर इज अ, लाइट ईयर क्या है आपका, तो लाइट ईयर है द ईयर इन विच फरवरी इज 29,
नहीं, ये तो लीप ईयर होता है, लाइट ईयर थोड़ी होता है। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका बी है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, द टाइम इन विच सन रेज टेक्स टू रीच द अर्थ, नहीं, ये भी आपका नहीं हो सकता। डी, द टाइम इन विच स्पेसक्राफ्ट रीचेज द मून, ये भी नहीं हो सकता। इसलिए प्रश्न का सही उत्तर है कि लाइट ईयर क्या है, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर, मतलब प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम प्रकाश वर्ष बोलते हैं। लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष लाइट ईयर, ये एक दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। और कितनी दूरी? तो प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी करेगा तय, वही उसका होगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग is a reason why astronomical distance are measured in light years। लाइट ईयर्स में हम एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को मेजर करते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? तो कह रहा है, डिस्टेंस अमंग द स्मॉलर बॉडीज डू नॉट चेंजेस, सॉरी, डिस्टेंस अमंग द सेटलर बॉडी डू नॉट चेंजेस, तो ये ऑप्शन नहीं है आपका, ये ऑप्शन नहीं है, बट ये ऑप्शन आपका नहीं है सही। अब अगर नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, तो ग्रेविटी ऑफ सेटलर बॉडीज डज नॉट चेंजेस, ये भी नहीं है। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ये भी नहीं है। स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज सेम, बिल्कुल सही है, स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज सेम इन वैक्यूम। वैक्यूम में क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट क्या करता है, सेम रहता है। स्पीड ऑफ लाइट जो है वो वैक्यूम में क्या कहता है, सेम रहता है। इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी है। अगर अगले प्रश्न की बात करें हम, तो अगला प्रश्न है हमारा कि पार्सेक यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ध्यान रखेंगे पार्सेक किस चीज की यूनिट है, तो डिस्टेंस की यूनिट है। डिस्टेंस की यूनिट है पार्सेक। पार्सेक, अ पार्सेक यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज टू मेजर द डिस्टेंस रिलेटेड टू स्टार्स एंड स्काई, तारों और ग्रहों एवं आकाशीय पिंडों के बीच की दूरी को मापने में काम लिया जाता है। और पूछा जा रहा है कि एक पार्सेक में कितना लाइट ईयर होता है। तो याद रखेंगे कि एक पार्सेक की अगर हम बात करें, एक पार्सेक की अगर हम बात करें, तो ये जो मीटर में वैल्यू होती है इसकी, मीटर में हो जाती है आपकी वैल्यू 3.0857 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर्स होता है। 16 मीटर्स होता है अगर मीटर में बात करें तो। लेकिन आपसे लाइट ईयर में पूछा गया है, और एक लाइट ईयर में जो होता है, एक लाइट ईयर की अगर हम बात करें, एक लाइट ईयर को अगर हम मीटर में चेंज करके बात करें, तो एक लाइट ईयर में जो होता है वो 9.461 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर्स होता है। अब इन दोनों को यूज करके आप रेशियो लेके जब आप कैलकुलेट करेंगे, तो आप देखेंगे कि लगभग लगभग इसका क्या है, ये 3 गुना है, 3 गुना है लगभग ये। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन है 3 2, 3 2, 3 2, 3 2 के आसपास आना चाहिए, 3 2 के आसपास आना चाहिए, यानी करेक्ट ऑप्शन कौन है, ऑप्शन बी। प्रश्न का सही ऑप्शन कौन है, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं। तो आज 15 सवाल हम लोगों ने किया है। थैंक यू, इसी तरह से बने रहें।